बच्चों, मैं सुनील कुमार, सहायक शिक्षक, राजकीय कृत मध्य विद्यालय हजारी, प्रखंड गोमिया, जिला बोकारो, आपके समक्ष अपने YouTube चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स के साथ प्रस्तुत हो रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची अर्थात JCERT रांची के द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्रों के विषय गणित के 50 प्रश्नों को विस्तारित रूप से प्रस्तुत करूंगा। विस्तारित रूप से क्यों? इसलिए ताकि आप इस पर आधारित और भी अगर कोई प्रश्न हो तो उन्हें आसानी से हल कर सके। आपको अच्छी तरीके से ज्ञात है कि जैक रांची ने अर्थात झारखंड अधिविद्य परिषद रांची ने कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षाओं की तिथि 13 अप्रैल 2023 दिन बृहस्पतिवार को निश्चित कर दी है। 35वां प्रश्न, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प 720 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प 840 स्क्वायर सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प 880 स्क्वायर सेंटीमीटर, चौथा विकल्प 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। 36वां प्रश्न, यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प 512 क्यूबिक सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, चौथा विकल्प 320 क्यूबिक सेंटीमीटर। 37वां प्रश्न, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प 1540 क्यूबिक सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प 1240 क्यूबिक सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प 440 क्यूबिक सेंटीमीटर और चौथा विकल्प 770 क्यूबिक सेंटीमीटर। 38वां प्रश्न, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 3 मीटर एवं 2 मीटर है। पहला विकल्प 24 क्यूबिक मीटर, दूसरा विकल्प 36 क्यूबिक मीटर, तीसरा विकल्प 30 क्यूबिक मीटर, चौथा विकल्प 42 क्यूबिक मीटर। 39वां प्रश्न, घन में कुल कितने किनारे होते हैं? पहला विकल्प 6, दूसरा विकल्प 8, तीसरा विकल्प 12, चौथा विकल्प 10। 40वां प्रश्न, 4 का मिलान चिन्ह ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प I, दूसरा विकल्प IV, तीसरा विकल्प II, चौथा विकल्प II। 41वां प्रश्न, वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प 20, दूसरा विकल्प 25, तीसरा विकल्प 30, चौथा विकल्प 35। क्वेश्चन नंबर 35, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चार विकल्प, पहला विकल्प 720 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प 840 स्क्वायर सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प 880 स्क्वायर सेंटीमीटर, चौथा विकल्प 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। कैसे करेंगे इसको? देखिए, बेलन क्या है? बेलन आपको ये दिख रहा होगा, बेलन दिख रहा है ना यहाँ पर। इस बेलन की देखिए ये क्या है? एक सर्कल है। एक सर्कल मतलब एक वृत्त है। वृत्त में इसकी त्रिज्या होगी। ये त्रिज्या कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अगर इसका एक चित्र बनाए तो चित्र कुछ इस प्रकार का होगा। यह त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है ना। अब अगर इस बेलन को खोल दे, देखिए बेलन को खोल दे, पहले ध्यान रखिएगा यह क्या है? वृत्त है और इसकी त्रिज्या क्या है? 14 सेंटीमीटर। इसीलिए ये जो परिधि होगी, इसकी परिधि सर्कमफेरेंस परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर। कितना होता है वृत्त की परिधि? 2 पाई आर। और ये हाइट ऊंचाई h है। तो अगर यह ऊंचाई h है और इसका क्या हो गया? अब इसको हम क्या कर रहे हैं? इस बेलन को खोल रहे हैं। इस बेलन को खोल दिया, देखिए क्या बन गया? एक आयत बन गया ना। तो ये खुल करके आयत बन गया तो ये 2 पाई आर हो गया और यह h हो गया। इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई? अभी आपको दिखाया है कितना? 2 पाई आर एच, 2 पाई
RH, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा है? ये देखिए, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग हाथ जहां घुमा रहे हैं ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और यह 2πRH हो गया, जहां R क्या है? त्रिज्या, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी? 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी? 10 सेंटीमीटर, 7 से कट गया, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 गुना 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना हो गया? 880 स्क्वायर सेंटीमीटर। सही विकल्प तीसरा है ना, 880 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप घर पर भी इसी तरीके से इसका अभ्यास कर सकते हैं और इस सूत्र को याद कर सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। क्वेश्चन नंबर 36, यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। चार विकल्प, पहला विकल्प 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प 512 क्यूबिक सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, चौथा विकल्प 320 क्यूबिक सेंटीमीटर। आयतन, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर L क्यूब, अर्थात भुजा क्यूब, क्यूब मतलब भुजा को कितनी बार गुना? भुजा गुना भुजा गुना भुजा, लेकिन भुजा है क्या? 8 सेंटीमीटर, तो क्यूब घन हो गया। आपको घन के बारे में पता है, इसलिए यह क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 64, 64 512 क्यूबिक सेंटीमीटर। 64 को 8 से गुना करके आप देख लीजिएगा, 512 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सही विकल्प क्या हो गया? दूसरा, है ना, और सही उत्तर 512 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। चार विकल्प, पहला विकल्प 1540 क्यूबिक सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प 1240 क्यूबिक सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प 440 क्यूबिक सेंटीमीटर, चौथा विकल्प 770 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए, बेलन का यहाँ मैंने चित्र बना रखा है और यहाँ पर देखिए त्रिज्या कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर, R बराबर, है ना, और H कितना है? ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन मतलब हम लोग इसमें अगर पानी भरें तो कितना पानी भर सकते हैं, या कोई सामान रखे तो कितना रख सकते हैं, यही आयतन है। तो सामान को रखेंगे तो यहां रखेंगे, अर्थात क्या है? ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई R स्क्वायर, तो इसलिए हो गया पाई R स्क्वायर और गुना H, तो पाई R स्क्वायर H। R क्या है? बेलन की त्रिज्या, H क्या है? बेलन की ऊंचाई। पाई का मान 22/7, R का मान कितना था? 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुना, और H कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 7 और 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15, 154 गुना 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, कितना हो गया भाई? 1540, 1540 क्यूबिक सेंटीमीटर। सही विकल्प कौन सा? पहला, ठीक है। सही उत्तर 1540 क्यूबिक सेंटीमीटर। 38, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर है। चार विकल्प दिए हुए हैं। देखिए, लंबाई कितनी है? लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगर इसको शॉर्ट में लिखे तो क्या लिखते हैं? LBH, LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब पता है। लंबाई कितना? 6 मीटर, चौड़ाई कितना? 3 मीटर, ऊंचाई कितना? 2 मीटर, 6 18 दूनी 36 क्यूबिक मीटर, है ना। सही उत्तर कौन सा? 36 क्यूबिक मीटर। सही विकल्प 2, तो सही विकल्प हो गया 2, सही उत्तर 36 क्यूबिक मीटर। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 39, घन में कुल कितने किनारे होते हैं? 4 विकल्प, पहला विकल्प 6, दूसरा विकल्प 8, तीसरा विकल्प 12, चौथा विकल्प 10। क्या हम लोग गिन नहीं ले? चलिए गिनते हैं घन के किनारे। एक किनारा, 2, 3 और 4। 4 ऊपर, 4 नीचे, कितना हो गया? 8, और फिर 4 ऐसे खड़ा, तो कितने हो गए कुल किनारों की संख्या? आप तो गिन लिए, कितना? 12 ना? सही बात है। तो सही उत्तर कितना? 12। सही विकल्प कौन? 3। क्लियर है? 12 सही उत्तर, 12 सही विकल्प 3। क्वेश्चन नंबर 40, 4 का मिलान चिन्ह ज्ञात कीजिए। ये कहां का प्रश्न है? स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का प्रश्न है। तो 4 का मिलान चिन्ह, देखिए ये पहला सही उत्तर है, तो सही विकल्प क्या हो गया? 1 सही उत्तर। और 5 के लिए क्या करते हैं? 5 का मिलान चिन्ह, इसको याद रखिएगा, 5 का मिलान चिन्ह क्या होगा? 4 ऐसे, 1 2 3 4, और उसको फिर से क्या करेंगे? काट देंगे, गेट बना देंगे, है ना? कहीं कहीं पे इसको 1 2 3 4 इधर से भी काटते हैं। ये दोनों सही है जो वहां पर लिखा रहेगा। और 6 करना है तो फिर 5 के बाद एक डंडी और 6 करना है तो 5 के बाद एक डंडी, 7 करना है तो 5 के बाद 2 डंडी, है ना? फिर 10 आएगा तो फिर एक बार गेट। तो इस तरीके से 5 का बंच बनाते हैं, 5 का गुच्छ, है ना? 5 का गुच्छ। और उसके पहले उतनी डंडियां, जैसे 4 का मिलान चिन्ह है तो 4 डंडी, 3 का मिलान चिन्ह होगा तो 3 डंडी, 2 का मिलान चिन्ह होगा तो 2 डंडी। समझ में आ रहा ना? लेकिन यहां 4 का मिलान चिन्ह कर रहा, इसलिए सही विकल्प क्या? 1। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अगला प्रश्न 41वां प्रश्न, वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प, पहला विकल्प 20, दूसरा विकल्प 25, तीसरा विकल्प 30, चौथा विकल्प 35। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा जोड़ निम्न वर्ग सीमा, या इसी को क्या कहते हैं? निम्न वर्ग सीमा जोड़ उच्च वर्ग सीमा, है ना? निम्न वर्ग सीमा बटा 2, इसी को निम्न वर्ग सीमा जोड़ उच्च वर्ग सीमा बटा 2 भी कहते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, शॉर्ट में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। लोअर लिमिट मतलब निम्न वर्ग सीमा और अपर लिमिट मतलब उच्च वर्ग सीमा। देखिए निम्न वर्ग सीमा कितना है? 30, उच्च वर्ग सीमा कितना है? 40 बाई 2, कितना हो गया? 70 बटा 2 बराबर कितना हो गया? 35। सही उत्तर 35, सही विकल्प 4। क्लियर है? मुझे लगता है यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। थोड़ा बड़ा है, परंतु मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि आप लोगों को सारी बातें समझा दूं, ताकि आप इस पर आधारित जितने भी प्रश्न बदल दी करके पूछे जाए तो भी आप बना सकें। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 42 से लेकर प्रश्न संख्या 50 तक के लिए।